हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा और क्यूज पर। आइए जो क्यूज का सिलसिला चल रहा है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुप ए, बी, सी, डी। बताना है कि ध्वनि की चाल कितना होता है वायु में। 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्वनि की जो चाल होता है वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और आपका ये जो अशुद्ध जल है उसमें 1493 होते हैं, और समुद्री जल में 1531, और एल्युमिनियम में 6420, स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड होते हैं। अब अगर तापमान बढ़ता है तो आपका साउंड का स्पीड बढ़ जाता है 0.61 मीटर पर सेकेंड, और उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बताना है कि जब तत्वों के परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत है। यह किसका नियम है? डोराइनर का त्रिक नियम। हाँ, ये डोबेनाइरन का ट्रिक नियम है। जो डोबेनाइरन ने दिया था, इसका कहना था कि जो बीच वाले हैं अन्य दो का औसत होते हैं। जैसे इसमें जो सजाया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को सजाया था, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, और एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। आगे बताना है कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर। हाँ, पास। टार्टरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट। नहीं, बेकिंग जो पाउडर है आपका टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा का मिश्रण है। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? इथेनॉल। हाँ, इथेनॉल। C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल। देखिए, इथेनॉल का जब निर्माण होता है ऐसे ईस्ट के द्वारा, यानी फर्मेंटेशन जब क्रिया होती है तो ग्लूकोज आपका ईस्ट में टूटते हैं, जो C2H5 इसका सूत्र होता है। C2H5OH। C2H5OH। हाँ, आगे तरह है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 1936 किस आवर्त में रखा जाता है? चौथा। ठीक है, देख 1936 चौथा में। देखिए क्या ना कि 1 से 2, जैसे इसका क्या 18वां ग्रुप क्या देखिए, 2, 10, 18, 36, आपका फिर 54, फिर 86। इसके जो बीच में गैप में आ रहा है जो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 से 10 के बीच में, तो किस में? दूसरा वर्त में। अगर 10 से 18 के बीच में तो तीसरे। 11 से 18। 11 से 18 तो ये तीसरे में। इस प्रकार से हम आगे याद रख सकते हैं। आगे बताना है कि 21वें आईफा पुरस्कार में बेस्ट एक्टर किसे मिला? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर, ठीक है, और एक्ट्रेस आलिया भट्ट थी। आगे बताना है कि भारत में गतिशीलता के भविष्य के लिए क्राउड सोर्स समाधान के लिए वैश्विक गतिशीलता हैकाथॉन मूव हाई किसने लॉन्च किया? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने शुरू किया था। देखिए, नीति आयोग का जो फंडा है, मतलब इसका जो कंसेप्ट है वो 15 वर्षीय रोड मैप है और 7 वर्षीय इसका विजन है। नीति आयोग का हम फुल में बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो स्थापना हुआ था 2015 में स्थापना हुआ था। इसके जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आज इसके उपाध्यक्ष है अभी डॉक्टर राजीव कुमार, आज इसका CEO है अमिताभ कांत। आगे बताना है कि ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस एक सुपर सोनिक मिसाइल है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? झूलन गोस्वामी। ठीक है, झूलन गोस्वामी। अगर सबसे ज़्यादा रन की बात करें तो मिताली राज है। आगे बताना है कि सन टीवी नेटवर्क किसने स्थापित किया था? कलानिधि मारन। ठीक है, सन टीवी जो नेटवर्क स्थापित किया है कलानिधि मारन। और हाल ही में संसद टीवी, यानी जो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय होकर संसद टीवी का निर्माण है, जिसके आपके इसके जो निर्देशक हैं यानी शुरुकर्ता जो रवि कपूर हैं, CEO। ठीक है, आगे बताना है किस राज्य में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है? आम बौछार केरल। ठीक है, केरल में से आम बौछार करते हैं, कर्नाटक में से चेरी ब्लॉसम करते हैं, पूर्वी भारत में से नार्वेस्टर करते हैं, बंगाल में काल बैसाखी करते हैं, उत्तर भारत में से लू करते हैं। एक देखिए, राजस्थान में क्या होता है, ठंडे के मौसम में वर्षा होती है जिसे मावट कहते हैं। आगे बताना है कि अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य से भारतीय वस्तुओं को किस देश में भेजा? यूरोपीय देश में। ठीक है, देखिए लाल सागर, एक है भूमध्य सागर और लाल सागर, इसको जो जोड़ती है वो स्वेज नहर। इसी के माध्यम से भारत के द्वारा, यानी कह सकते हैं कि एशियाई देशों के साथ यूरोपियों से व्यापार होता था। देखिए, जो भूमध्य सागर है वो अटलांटिक महासागर जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, और यहाँ जो लाल सागर है
वो अरब सागर से बाब उल मंडब जल संधि के द्वारा, ये जो अरब सागर का यहाँ पार्ट है उसे कहते हैं अदन की खाड़ी, उससे जुड़ा हुआ है। बताना है कि पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत का, ठीक है। इसी इनका और कोई पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर, रूम नंबर 105। आगे बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह किसका सदस्य होगा? राज्यसभा सदस्य। ठीक है, यदि वो राज्यसभा सदस्य है तो वो आपका अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये जो होता है लोकसभा में होते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे प्रधानमंत्री थे जैसे इंदिरा गांधी के थे राज्यसभा के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बनी। आगे तना है कि हर्षचित किसने लिखा? हर्षचरित बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचित का लेखक है बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट के लिखे हैं। अब बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के शासनकाल में थे, यानी जिन्हें हर्ष भी कहा जाता है। किस वर्गीकरण में 7 काल और 18 समूह है? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 आवर्त काल है। आधुनिक जो आवर्त सारणी दिया गया था मोस्ले के द्वारा दिया गया था 1913 में। ये परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम पर बेस्ड है। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होता है? एक समान होता। देखिए हाँ, समान। अगर हम बात करें श्रृंखलन यानी श्रेणी क्रम में, तो उसमें धारा का मान समान होता है। और यही वजह है कि हम धारा जो अमीटर है ना, जो अमीटर धारा मापता है, इसे हम व्यवस्थित करते हैं श्रेणी क्रम में। एक होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज के मान समान होते हैं, और इसी वजह से हम विभवांतर मापी यानी वोल्टामीटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी जोड़ते हैं समांतर क्रम में। और घर में जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं आपका समांतर क्रम में, लेकिन जो हम फ्यूज लगाते हैं वो श्रेणी क्रम में। एक समतल दर्पण किसका छवि है? मैंने समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा और आभासी। सीधा, आभासी, और उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है, अर्थात दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी आपका संवेग यानी मोमेंटम के इक्विवेलेंट होता है। देखिए अगर इसे हम फोर्स की बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और जो संवेग में परिवर्तन की दर होता है वह फोर्स के बराबर होता है। आगे बताना कि ओमियो उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ एक किसके रूप में है? रेखीय ग्राफ। ठीक है, ओमियो उपकरण को जब हम मतलब इसका हम जब चित्र बनाते हैं तो क्या होता है ना, ये एक रेखीय ग्राफ के द्वारा इसमें इंडिकेट करते। देखिए ओमिय प्रतिरोध होता है, एक अनओमिय प्रतिरोध होता है। तो जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमिय प्रतिरोध, जैसे हम जनरली तार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक होता है अनओमिय प्रतिरोध जो ओम का नियम का पालन नहीं करता, जैसे डायोड, ट्रायोड। कुछ पौधे की जड़ें, तना और पत्तियां नए पौधों में विकसित होते हैं। ये मतलब ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? पुनर्जनन। वनस्पति प्रचार। ठीक है, वनस्पति प्रचार। जैसे वैसा प्रजनन जो बीज के द्वारा न होकर बीज के अलावा अन्य पार्ट से हो, जैसे उसका जड़ से, उसका टहनी हम काट के लगा दिए, या फिर उसके पत्ते से, जैसे आपका गुलाब जो हम लोग बोते हैं, ईख हो गया, या एक चीज़ देखे होंगे बरगद का पेड़ जिसमें बहुत सी जड़ी लटकी होती है। आगे बताने कि कौन सा ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर का बनाता है? सरल एपिथेलियम। सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब मुंह की परत की बात करें तो माउस स्क्वैश एपिथेलियम है। स्क्वैमस। सीमेंट का मुख्य घटक? SiO2। हाँ, देखिए ऑप्शन के अनुसार सीमेंट का मुख्य घटक SiO2, लेकिन अगर हम बात करें सीमेंट का जैसे सबसे मतलब मुख्य घटक है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और देखिए इसमें चूना पाए जाते हैं, चूना यही, और इसमें जिप्सम, एल्यूमिना, और एक होता है जिप्सम, एल्यूमिना और सिलिका, ये इसका मिश्रण है। अगर हम बात करें जैसे अगर हम इसमें तेज़ी से जमाना है तो हम एल्यूमिना का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे जमाना है तो हम जिप्सम का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होता है, अगर हम चूना ज़्यादा मिला दें तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। सबसे हल्की धातु? लिथियम। ठीक है, देखिए सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम, लेकिन सबसे हल्की तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन। देखिए एक है सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, और सबसे सर्वाधिक विद्युत का चालक तो चांदी। लेकिन अगर बोले कि विद्युत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वर्तमान में किसका होता है तो एल्युमिनियम एंड कॉपर दोनों का।
आगे था ना कि कौन सा यौगिक में OH एक कार्यात्मक समूह है, यानी फंक्शनल जो होता है ना। ब्यूटेनॉल। ऑप्शन कौन सा ब्यूटेनॉल, ऐसे OH यानी अल्कोहल, जो अल्कोहल है उसके टिक कीजिए आप। जैसे OH अल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, एक होता है ईस्टर COOR, एक होता है एसिटिक एसिड COOH। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये जिसमें पाया गया वो उसका यौगिक हुआ। आगे था ना कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है। बेरियम सल्फेट। हाँ तो ना देखिए, बेरियम सल्फेट में इसमें क्या होता है ना कि द्विविस्थापन होता है, इसका धातु उसके साथ और उसका धातु इसके साथ, ये हो गया द्विविस्थापन। एक होता है एकल विस्थापन, जैसे हम किसी एसिड के साथ हम धातु की जब क्रिया करवाते हैं तो वो एकल विस्थापन होता है। आगे था ना कि मेंडल का नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता के शुद्ध प्रजनन। हाँ, जब शुद्ध प्रजनन हो। देखिए मेंडल है अनुवांशिक का पिता कहलाते हैं। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ये जो मटर के पौधे हैं ये अपने ही बागान से लाए थे। इसके 7 किस्म से इनका जन्म हुआ था 1822 में, इनका मृत्यु 1884 में हुआ था, ऑस्ट्रिया के थे। आगे था ना कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम बनाती है वो कौन है। कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज। देखिए हड्डी में क्या है ना, हड्डी देखिए एक होता है बोन, एक है कार्टिलेज जो मुलायम हो, जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी, ये सब क्या है, गला की हड्डी, ये सब मुलायम होते हैं। और जो कड़े होते हैं जैसे हाथ पैर, ये सब हो गया आपका बोन, और वो हो गया जो मुलायम वाला है वो कार्टिलेज यानी उपास्थि। आगे बताना है कि मुक्त गिरावट सच्चे अर्थों में किसमें निहित होते हैं। मैंने वैक्यूम। हाँ देखिए इसमें कहने का मतलब फ्री फॉल जो होता है अच्छी तरह से कहाँ होता है, वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है किसी प्रकार कुछ में अवरोध नहीं पाए जाते हैं। आगे बताना है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसके रूप में जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 × ½ H2 जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, जो जब हाथ टूटता है उसका बैंडेज में, फिर मूर्ति बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे था ना कि फिक्की का फुल फॉर्म। पास। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका स्थापना 1927 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। आगे था ना कि जादू घोड़ा की खान किसके लिए फेमस है। यूरेनियम। ठीक है, जादू घोड़ा की जो खान है यूरेनियम के लिए फेमस है। यूरेनियम का जो यौगिक होता है वो पिच प्लंडे होता है यानी अयस्क। देखिए एक है मयूरभंज, वो उड़ीसा में है, लोहा के लिए फेमस है। पन्ना है आपका MP में, वो आपका हीरा के लिए फेमस है। कोलार खान सोना के लिए, कर्नाटका। आगे ना है कि पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है। बिलियर्ड्स। ठीक है, बिलियर्ड से। कौन से मुगल सम्राट को आलमगीर कहा जाता है। औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब को ही आलमगीर जिंदा पीर कहा जाता है। देखिए औरंगजेब ने अपने बीबी के याद में यानी दिलरास बानो बेगम थी, इनकी याद में बीबी का मकबरा बनाया। इनका मृत्यु 1707 में हुआ था। ये कहा जाता है कि अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन ने की। इस्कॉन। ठीक है, इस्कॉन संगठन है। अब देखिए इस्कॉन संगठन के जो संस्थापक थे स्वामी प्रभुपाद, इन्हीं के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपए के सिक्के जारी किए हैं। आगे बताना है कि शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या है। फरीद खान। ठीक है, शेरशाह सूरी या शेर खान का असली नाम फरीद खान था। ये जो नाम दिया था मोहम्मद बहार खां लोहानी, जो कि उस वक्त बिहार के शासक थे। देखिए जो शेरशाह थे इन्होंने GT रोड स्थापना की, GT रोड शुरुआत किए। इन्होंने रुपया, जो हम लोग आज जानते हैं रुपया, इस शुरुआत इन्होंने किया थे। इन्होंने क्या किया था, इनका जो मृत्यु हुआ था कलिंजर में, एक उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे, उसके से इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बताना है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। आयोडीन। ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। जैसे हीमोग्लोबिन के लिए क्या, लोहा। आपका इंसुलिन के लिए जिंक,
क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम, इंसुलिन के लिए जिंक। ठीक है, आगे बताना है फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस में है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्थशास्त्र। ठीक है, प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन है अर्थशास्त्र से संबंधित है। 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। अभी हाल ही में एक चर्चा में तो अभिजीत बनर्जी, वह भी आपका नोबेल प्राइज इन्हें मिला 2019 का, अभी आपका इकोनॉमिक्स से ही संबंधित है। आज जो इनका अमर्त्य सेन को जो मिला था आपका इकोनॉमिक्स में, वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। निर्भय कैसा मिसाइल है? सबसोनिक क्रूज स्वदेशी निर्मित मिसाइल। ठीक है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाल ही में किन्हें मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाँ। हाल ही में, हाँ, यानी सबसे लेटेस्ट है। दादा साहब रजनीकांत। ठीक है, देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, जो पहला मिला देविका रानी रोरिक को, पहला व्यक्ति को मिला तो आपका ये हुए BN सरकार। इसके बाद जो मरणोपरांत पहला मिला था वो थे राजकुमार। अगर हम बात करें 50वां मिला अमिताभ बच्चन को, 51वां मिला रजनीकांत को। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के किस राज्य की मुख्य घाटी में पाया जा सकता है? केरला। ठीक है, मुख्य घाटी यानी साइलेंट वैली जो कि केरला में है। देखिए एक है फूलों की घाटी, वो नंदा देवी उत्तराखंड में है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।